सावन की शुरुआत होते ही उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा का धार्मिक उत्साह चरम पर है, लेकिन इस बार श्रद्धा और उपद्रव के बीच की रेखा कई जगह धुंधली होती दिख रही है। हरिद्वार, बहादुराबाद और ऋषिकेश से लेकर मेरठ और मुजफ्फरनगर तक पिछले 2 दिनों में ऐसे कई दृश्य सामने आए हैं जहां कांवड़ यात्रा को आस्था से ज्यादा अराजकता में तब्दील होता दिखाया गया। सबसे बड़ा मामला हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा से सामने आया, जहां एक रोडवेज बस के मामूली टक्कर के बाद कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की, पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए। इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गया और घंटों तक नेशनल हाईवे बाधित रहा। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 उपद्रवी कांवड़ियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और आरोपियों की पहचान की जा रही है। क्या हुआ? आप लोग सवारी हो रहे सब? उधर पुलिस ने हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र में तय मानकों से अधिक क्षमता वाले 3 दर्जन से अधिक डीजे सिस्टम को वाहनों से उतरवा दिया। ये सभी डीजे सिस्टम तय ध्वनि सीमा, आकार एवं नियमों के विरुद्ध पाए गए थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उसी दिन हरिद्वार में एक और मामला सामने आया, जहां कांवड़ियों ने पुलिस से ही भिड़ंत कर ली। सिंहद्वार और प्रेम नगर आश्रम के पास डीजे रोकने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और कांवड़ियों को वैकल्पिक मार्ग यानी कैनाल रोड की तरफ मोड़ा गया। बोले यार लाठीचार्ज करेंगे, ये 10 मिनट पहले ये भोलों पर लाठीचार्ज किया गया जी। ये सीधे जाने नहीं दे रहे, कांवड़ पटरी मार्ग से जाने दे रहे हैं, इसलिए लाठीचार्ज किया गया। बोले ये कह रहे थे कि हम यहीं बैठे हैं, हम सीधे जाएंगे, ये जाने नहीं दे रहे थे। बोले हमें सीधे जाना था हाईवे से, हमें नहर के पलटे के लिए भेज रहे जबरदस्ती की, इधर से जाओ उधर से जाओ, हमें जाने नहीं दे रहे। प्रशासन ने यहाँ लाठीचार्ज कर दिया, मारा है, लाठी वाठी सबको मारी है, हमें भी लगी है पैर में। हर साल कांवड़ पटरी चलती है और डेडिकेटेडली हम कांवड़ पटरी चलाते हैं। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए है ये, ताकि कोई उनके साथ एक्सीडेंट ना हो। उधर भंडारे भी लगते हैं, उनके विश्राम के लिए, खाने के लिए सब इंतजाम रहते हैं। वो खुद उनको एक डेडिकेटेड पटरी दे रखी है, आप इसमें चलिए जो पैदल चलते हैं। शिव भक्तों को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था की हुई है। तो 95-98% शिव भक्त चलते भी है। वो 2-4 लोग होते हैं जिन्होंने विरोध किया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, उनको काफी समझाया लेकिन माने नहीं। 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में भी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ कांवड़िए हाईवे पर खड़ी कारों की बोनट और शीशे तोड़ते नजर आए। यह सब इसलिए क्योंकि किसी वाहन ने कथित तौर पर उनके डीजे रथ को ओवरटेक कर दिया था। इसके अलावा मेरठ में 8 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया, जो ट्रैफिक रोककर बीच सड़क पर नाचते और हंगामा करते पाए गए। इन घटनाओं से प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है, खासकर डीजे साउंड सिस्टम और हाईवे पर रुकावट को रोकने के लिए। अब डीजे वाहन चेकिंग, सीसीटीवी निगरानी और अस्थायी बैरिकेडिंग जैसे सख्त उपाय लागू किए गए। पुलिस का मानना है कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन उसमें हिस्सा लेने का मतलब यह नहीं कि कोई कानून हाथ में ले सकता है। श्रद्धालुओं के बीच में कुछ उपद्रवी घुस जाएं, तो आस्था खुद सवालों के घेरे में आ जाती है। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। कई यूजर्स ने इसे आस्था का गुंडाराज करार दिया। वहीं कुछ का कहना है ऐसी घटनाएं पूरे समुदाय की छवि खराब करती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या श्रद्धा अब अनुशासनहीन भीड़ का चोला पहन चुकी है, या फिर प्रशासन की तैयारियां हर साल की तरह इस बार भी नाकाफी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक निकलेगी या नहीं, सवाल यह भी है कि धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में अराजकता की कौन सीमा तय करेगा। इधर कांवड़ यात्रा के बीच उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसमें फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी भी की जा रही है, जो पहचान छिपाकर माहौल खराब कर सकते हैं। इस बीच 50 फर्जी बाबा गिरफ्तार किए गए। 7 से 8 दूसरे धर्म के लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो बाबा बनकर घूम रहे हैं। पुलिस का कहना है ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक करीब 50 से ऊपर ऐसे कालनेमियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयां सुनिश्चित की गई हैं। इसमें यह बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें करीब 7 से 8 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो दूसरे धर्म से रिलेटेड हैं और हिंदू धर्म का चोगा पहन के अपना कालनेमी के तहत ही वो लोग कार्रवाइयाँ कर रहे थे।
ऐसे बहरूपियों को पहचान करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सर अब इन पे आगे किस तरह की आगे इसमें जो वैधानिक कार्रवाई हैं बीएनएस एक्ट के तहत इस पर हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है और जो भी इनके प्रिवेंटिव एक्शन है उनके खिलाफ किए जा रहे हैं। सर कहाँ के रहने वाले बताइए? इसमें ज्यादातर कुछ बहरूपियां हैं जो सपेरा लोग जाति से हैं। इसमें कुछ जो दूसरे धर्म से भी रिलेटेड हैं, करीब 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म से भी रिलेटेड है। सर ये कार्रवाई आगे किस तरह जारी है? आगे लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्कुल सर कावड़ मेला भी चल रहा है सर, कावड़ मेला कांवड़ मेला लगातार चल रहा है, पूरे अपने फुल स्विंग में इस समय चल रहा है। हमारी ड्यूटियां अभी असाइन ड्यूटियां सभी जगह लग चुकी हैं। हमारा पहला जो मुख्य काम है कि कांवड़ पटरी को बेहतर अच्छे तरीके से चलाना, उस पर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और अपना जो मुख्य जो रूट है, मुख्य जो रोड है उसको अच्छे आबाद तरीके से चलाना, उस पर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है। डाइवर्जन प्लान हमारे आगे लागू किए जाएंगे। हमारा नाम है सन्यासी तिलक गिरी बाबू। कहाँ रहते हो? हरिद्वार में रहते प्लेटफार्म पे सो जाते हैं, भोजन पानी करके। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले मैं पहली बार हरिद्वार में ही आया हूँ। घुमा तो 2 एक जगह हूँ, जूनागढ़ भी गया हूँ और सोमनाथ भी गया हूँ, सत्ताधार भी गया हूँ। अभी 3 महीने कड़ी कलौल तालुका बाबलू गांव रामापीर का मंदिर है वहाँ बाबू। ये तो कंट्रोल रूम के बाहर सो रहा था, मैं आराम कर रहा था। कंट्रोल भोजन करके कंट्रोल रूम के बाहर सो रहा था, आराम कर रहा था। सोते हुए मैं बोले कि चलो थोड़ी देर के लिए है जी। कहाँ के रहने वाले हो? ये चोला क्यों पहने हो? ये तो चोला संत भगवान वेश भगवान ने दिया हुआ है, अपने मर्जी से नहीं पहना है। और रहने वाला हूँ मैं यूपी, जिला इटावा, गांव सिरसा, थाना बशरियत। क्या नाम है? लाखननाथ। बाबा ये आज ऑपरेशन खाने में चला, उसके तहत आपको गिरफ्तार किया गया, क्या करें? हमारे को गिरफ्तार नहीं करा गया। जैसे मेला कोई आता है तो सत्यापन के लिए बुलाते हैं हमारे को, तो आज कल हमारे को सत्यापन के लिए बुलाया और बुला के उन्होंने बोला कि भाई सत्यापन कराने आ जाओ। हम कराने चले गए और फिर हमारे को यहाँ पे लिया। अच्छा, बस यही बात। तो ये चोला क्यों पहनने का आपने? ये तो हमारे बाप दादों से सपेरे लोग हैं ना हम। हाँ, ये तो हम बाप दादा से रहते हैं। बालक मिले कहाँ के रहने वाले हो? मथुरा के यहाँ क्या कर रहे हो वर्तमान? स्नान करने आए। आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है? चलो बड़ा गिरफ्तार किया। हम तो वहाँ बैठे तो बैठे ले आए इधर को। अच्छा, क्या कर रहे थे यहाँ पर बैठे? चलो क्या कर रहे थे बैठे बैठे? अरे वहाँ बैठे थे, स्नान वगैरह करके आए जाओ। अच्छा, वहाँ से इधर ले आए ये लोग। आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा? सब है जोगी में।